बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जी हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि है देगी मतंजन। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। और आज की ये रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनको आपने गौर से देखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर जी हमने पहले चावल लिए और चावलों के लिए आपके पास भी ज़रूर एक बर्तन होगा जिससे आप इसको मेजर करते हैं। तो ये जो हम मीठे चावल बना रहे हैं इसमें जो मेजरमेंट है वो बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर जी मैंने 2 गिलास चावल लिए और 2 गिलास चावल हैं और इसके साथ ही इनमें चीनी भी जो है इसी के बराबर जाएगी कि जितने आपने चावल लिए हैं और उतनी ही आप इसमें चीनी डालेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि जब हम नमकीन चावल बनाते हैं ना तो उसमें कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए ना तो वो इतनी जो है फील नहीं होती, लेकिन ये मीठे चावल जो है ना तो इसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो डिसमिस ना हो। तो यहाँ पर जी मेरे पास चीनी और चावल बराबर है और हमने चावलों को भिगो दिया। इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करके इनको मैंने भिगो दिया और अब इनको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास अशरफी मुरब्बा है जो मैंने 2 कलर में लिया है और इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची, लौंग, नारियल वगैरह। तो यहाँ पर जी हमने पानी रख दिया चावलों को बॉईल करने के लिए। तो 1 घंटा हो गया था मुझे चावल भिगोए हुए। तो अब जी मैंने यहाँ पर पानी गर्म रखा और इसमें लौंग और इलायची शामिल कर दी और अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे और मैं यहाँ चावलों को सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और जैसे ही 5 मिनट हो जाएं तो हम इनको चेक करेंगे और इनको स्ट्रेन करके रख लेंगे। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये छुहारे जो हैं इनको बॉईल कर लेंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम चाशनी बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 1 कप दूध और 1 कप ही पानी लिया है और इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी को हम हल करेंगे कि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया और आपने चम्मच चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसका दाना ख़त्म हो गया। तो अब जी इसमें हम घी शामिल करेंगे। बाज़ात लोग पहले भी घी शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पहले शामिल करेंगे तो उससे जो चीनी है वो हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जी हमने कलर्स जो हैं ये हल कर लिए हैं। 3 कलर हैं मेरे पास, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, और इनमें थोड़े थोड़े चावल डालेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और जैसे ही ये चावल जो हैं कलर अच्छे से ऑब्जर्व कर लें तो फिर हम इस कलर को गिरा देंगे, वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो बाकी के हमारे चावल थे उनको शामिल कर दिया चाशनी में और अब जो चावल हमने कलर करके रखे हैं वो डालेंगे इसमें। और यहाँ पर जी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये जो इसमें पानी नज़र आ रहा है ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं ये पुराने चावल हैं, सफ़ीना चावल, और ये बहुत अच्छे चावल हैं। लोग आमतौर पर सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सेला चावल इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि मेरे घर पर सेला चावल जो हैं पसंद नहीं किए जाते। तो अब जी इसमें मैं मुरब्बे शामिल कर रही हूँ और अब इसके साथ ही जो मेरे पास दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो शामिल कर देंगे इसमें, नारियल वगैरह। और यहाँ पर जी मैंने जो छुहारे बॉईल करके रखे थे उनको ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अब जी इसमें नारियल और मेवे डालेंगे और जी अब हम इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट फ्लेम लो पे दम लगाने के बाद आपने इनको 10 मिनट के लिए चूल्हा ऑफ करके भी चूल्हे पर ही रहने देना है। ये एक फ्लेम ऑफ दम है और इससे भी बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं चावल। तो यहाँ पर जी हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको डिश आउट कर दिया और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है।
और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के दें, मेहमानों को बनाकर खिलाएं। तो यहाँ पर जी मैं इनको टेस्ट कर रही हूँ, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इतने मज़े के बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।